हेलो जी। वेलकम टू टैट वाला टीचर। आज हम करने वाले हैं सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टू फैक्टर थ्योरी यानी कि द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। ये थ्योरी दी है चार्ल्स स्पीरमैन ने। ये इनकी पिक्चर है। पिक्चर क्यों लगाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है। और अगर आपके सामने कभी पिक्चर आती है तो आप पिक्चर से पहचान जाएं कि ये साइकोलॉजिस्ट वो हैं और इनकी थ्योरी ये थी। इसी कारण से पिक्चर साथ में लगाते हैं ताकि आपके माइंड में एक तस्वीर भी छपी रहे। तो काफ़ी छोटी सी क्लास होगी लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान दिया जाए। देखिए, जो चार्ल्स स्पीरमैन हैं, ये को फैक्टर एनालिसिस के पायनियर यानी कि जनक कहते हैं कि ये जो कारक विश्लेषण है उसके जनक हैं। ठीक है, और ये गैल्टन और वुंड से काफ़ी प्रभावित थे। गैल्टन और वुंड दोनों साइकोलॉजिस्ट थे और इन पर उनका असर था। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के दो तत्व होते हैं या इंटेलिजेंस दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक है जी फैक्टर इंटेलिजेंस और एक है एस फैक्टर इंटेलिजेंस। जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस और एक्स फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये जो एल्फ्रेड बिने का सिंगल फैक्टर थ्योरी या मोनो फैक्टर थ्योरी था, ये उसकी जगह पर टू फैक्टर थ्योरी लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी या फिर मोनो फैक्टर थ्योरी किसका सिद्धांत है, किसकी थ्योरी है, तो वह एल्फ्रेड बिने की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जनरल फैक्टर की, इसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक फैक्टर की। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं जैसे, और लास्ट में हमने क्वेश्चन डाल भी रखे हैं। आज 4-5 क्वेश्चन हैं, इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस को। क्या कहते हैं कि सामान्य बुद्धि है ये है, और कोई भी कार्य करते हुए इस बुद्धि का प्रयोग होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर विराट कोहली फुटबॉल खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं तो इसमें सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल फैक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सभी कामों में जनरल फैक्टर का यानी कि सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल होता है। और यह हमारी आनुवंशिकता से हमें मिलती है, यानी कि हमारी हेरिडिटी से हमें प्राप्त होती है। इसको ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि इसकी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, इसको एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद स्पीरमैन के अनुसार जी फैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है मुकाबले एस फैक्टर के। यानी कि ये कहते हैं कि जी फैक्टर को ज़्यादा महत्व दिया गया है यहाँ पर, और अगर जी फैक्टर कम है तो फिर एस फैक्टर पर भी इसका असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर जनरल फैक्टर कम है तो फिर जो स्पेसिफिक फैक्टर है उस पर भी इसका असर दिखाई देगा। और ये कहते हैं कि हर टास्क में जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक फैक्टर की, यानी कि विशिष्ट बुद्धि की हम बात कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। विराट कोहली अगर क्रिकेट खेलते हैं तो इस समय उनकी स्पेसिफिक फैक्टर यहाँ पर काम कर रही है, यानी कि जो जिस काम में वो माहिर हैं वह वही काम कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस काम कर रहा है। जो हमने यहाँ पर ऊपर पिक्चर देखी थी, फोटो है, चित्र है, तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई मैकेनिकल में अच्छा है तो फिर वह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। इसी प्रकार से स्पेशल इंटेलिजेंस में, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल में और इसी प्रकार से वर्बल में। लेकिन इन सभी में जनरल फैक्टर भी साथ साथ में काम कर रहा है। अगर कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर जनरल फैक्टर तो होगा ही, और जो स्पेशली हम काम कर रहे होते हैं वह स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ठीक है, अभी देखिए, जो स्पेसिफिक फैक्टर है इसको हम ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया है विराट कोहली वाला, वो ट्रेनिंग के द्वारा अपने गेम को और भी बेहतर कर सकते हैं। और एक कार्य में एक एस फैक्टर होता है और दूसरे कार्य में दूसरा एस फैक्टर। ठीक है, और जी से हमारा यहाँ पर मतलब था जो जनरल फैक्टर था, और एस से मतलब था स्पेसिफिक फैक्टर। और जो जनरल फैक्टर है वह एक ही होता है और वह सभी कामों में यूज होता है। लेकिन जो एस फैक्टर है यानी कि स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है वह मल्टीपल हो सकती है। यानी कि अगर हम एक टाइम पे
एक काम में एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पर हमारी एक एस फैक्टर यूज हो रही है, और अगर हम दूसरे काम में भी एक्सपर्ट हैं तो वहाँ पर हमारी दूसरी स्पेसिफिक फैक्टर यूज हो रही होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा जी फैक्टर है, जनरल इंटेलिजेंस है, वह एक ही है। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीरमैन के द्वारा दी गई टर्म जी फैक्टर का क्या अर्थ है। अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि यह जनरल फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का, यानी कि एबिलिटीज़ होती हैं हमारी, जो हमारी जनरल एबिलिटीज़ हैं वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ग्रुप फैक्टर है वह नहीं होगा, जनरेशन फैक्टर भी नहीं होगा, और जनरल स्ट्रेंथ भी नहीं होगा। यह हमारी एबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि इंटेलिजेंस के विषय में सही है, क्या सही है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है, अमूर्त तर्क की योग्यता है, या फिर सभी। जो हमारी इंटेलिजेंस है उससे ही हम सीखते हैं, हमारी वो सीखने की योग्यता भी है, और जो हम समायोजन करते हैं किसी दूसरे के साथ में उसकी भी हमारी यह योग्यता है, और अमूर्त तर्क की भी हमारी यह योग्यता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी यह हमारी एबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद बीने साइमन का जो सिद्धांत है, ये जो टेस्ट है 1905 में जो बना था, वह क्या मापता है। देखिए, वह जनरल इंटेलिजेंस को मापता है, यानी कि सामान्य बुद्धि को वह मापता है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक है उसके बारे में भी अगला क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर आपको देना है। बुद्धि किस वर्ष तक अधिकतम पहुँच बना चुकी होती है। 18वें वर्ष तक बुद्धि अपनी पहुँच बना चुकी होती है। यहाँ पर 18 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 18 के आसपास का 15-16 वर्ष है, तो हम इसके साथ में जाएंगे। अभी देखिए, टू फैक्टर थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो यह चार्ल्स स्पीरमैन ने दी है। और अगर बात करें कि मोनो फैक्टर थ्योरी या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो एल्फ्रेड बिने ने इसको दिया था। ठीक है, ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास, और क्लास में हमने साथ में क्वेश्चन भी कर लिए हैं। बताना कि कौन सा मेथड अच्छा है क्लास करने का। और ये हैं आपके चार्ल्स स्पीरमैन। और हो सके तो कभी कभार गूगल पे साइकोलॉजिस्ट की फ़ोटोज़ भी आप देख लिया करेंगी, कौन से साइकोलॉजिस्ट की कौन सी थ्योरी है और वे कैसे दिखते हैं, यानी कि उनकी जो चित्र है आप वो कभी कभार देख लिया करें, ताकि आपके माइंड में उनको देखते ही उनकी थ्योरी भी याद हो जाए। और अगर टाइम लगे तो कभी इनको अपने नोटबुक में बेसिक से रफ में नोट कर लिया करें आप। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और टैट वाला टीचर पर आपको ऐसे ही सभी थ्योरीज मिल जाएंगी जो आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताई गई हैं। टेलीग्राम पर आपको यह PDF मिल जाती है बिल्कुल फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और जाकर चेक कर लें। थैंक यू सो मच।